वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिम्स कोरियन एकेडमी। आज है हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टेंस्ड कॉन्सोनेंट, यानी कि जो टेंस्ड कॉन्सोनेंट होते हैं ना, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं कोरियन लैंग्वेज के अंदर, जिसको हमने नेम दे दिया है टेंसिंग। ओके, पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी और उसके बाद डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या होता है। अगर लफ्ज़ के पश्चिम में काफ की आवाज़ वाले कौन कौन से हमारे पास, गियोक, खियोक और ये संगियोक। ठीक है, ये पे की आवाज़ वाले बियुप और फियुप, और ते की आवाज़ वाले, ये सारे ते की आवाज़ वाले हैं। जो मैंने आप लोगों को कॉन्सोनेंट्स लिखवाए हैं ना, उसके अंदर आप लोग वो खोल कर देखें, आपको पता चलेगा कि ये सारे ते की आवाज़ है, इसकी पे की आवाज़ है और ये काफ की आवाज़ है। माँ सिवाय, यानी कि सिवाय ही उसके हों, और लफ्ज़ का दूसरा हिस्सा, ये जो 5 है ना वर्ड, ये हों, पहले ये हों और दूसरा हिस्सा जो होगा वो ये हों, इनसे शुरू हो, तो हम इस लफ्ज़ के दूसरे हिस्से की आवाज़ को कॉन्सोनेंट की आवाज़ में पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा चार्ट है, इसके अंदर मैं आपको सिखाती हूँ कि जब लफ्ज़ के दूसरा हिस्सा इससे शुरू हो ना, इन वर्ड से, ठीक है, तो हम इनकी आवाज़ की जगह, यानी कि जीम, सीन, बे, दाल और काफ की आवाज़ की जगह हम लोग ये काफ, ते, पे, सीन और ये संग वाली जो आवाज़ें हैं ना, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है, इसको मैं आपको एक दफ़ा रीड आउट करवा देती हूँ। इफ़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड हैज़ द साउंड ऑफ के, द साउंड ऑफ पी and the sound of T, except for the sound of he, h, hyut, then the second part of the word will be starts with these sounds. Then we will read the sound of second part of the sound in tensed consonant. ये डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। ये लिखने का तरीका है, ठीक है, ये पढ़ने का तरीका है, ये साउंड्स हैं। तो ये हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है हक, ये सेकंड में हमारे पास क्या आवाज़ आती है, ये गियुक है ना, इसकी सेकंड में हमारे पास क्या आवाज़ आती है, गाफ की आवाज़ आती है ना, तो ये क्या बना, हग्यो, यानी कि लिखने का तरीका ये है, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हक्यो। यहाँ पर जो टेंस्ड कॉन्सोनेंट है ना हमारे पास, टेंस्ड कॉन्सोनेंट ये वाले, ठीक है, इसकी आवाज़ क्या है, काफ है ना, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हक्यो मीन्स स्कूल। ठीक है, आगे है हमारे पास खोक, ये हमारे पास क्या है, छे है ना इसकी आवाज़, छंग, छे इसकी आवाज़ थी। आप लोगों ने अपने सामने वो 3 साउंड्स खोल के रख लेनी है। ठीक है, लिखा हमारे पास ऐसे जाएगा, ठीक है, लेकिन पढ़ा हमारे पास ऐसे जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, खोक चंग सिनेमा, थिएटर सिनेमा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, छूबू, ठीक है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, पढ़ा कैसे जाएगा, छुपू। ये क्या है, ओत छंग लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा, ओत चंग। ये क्या है, स्विप गे लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है, अलमारी है। ओत चंग का मतलब है कपड़ों वाली अलमारी। ठीक है, ये हमारे पास है स्विप गे लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा, स्विप के, क्योंकि ये संग वाली जो आवाज़ है, इसकी आवाज़ को हमने पढ़ना है। जब हमारे पास ये जो मैंने वर्ड आपको लिखवाए हैं ना, ये वाले वर्ड्स अगर होंगे ना, नीचे ये वाले वर्ड्स होंगे, ठीक है, और उसके अगली वाली लाइन पर, यानी कि ये है ना, नीचे ये वर्ड्स हैं और नेक्स्ट वाली लाइन में ये वाले वर्ड्स हैं, अगर तो हम लोग इसकी आवाज़ की बजाय इसकी आवाज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, स्विप के आसान, ये क्या है, हप छंग है ना, हप छंग लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, हप चंग मिलाना। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को समझाया है, और अगर आप लोगों को कभी भी नहीं समझ आई तो फिर कोई मसले की बात नहीं है, दोबारा वीडियो देखें। और अगर फिर भी नहीं समझ आती तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा वीडियो बना दूँगी, दोबारा आपको समझा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।